कि हमें 55,000 से 60,000 के बीच में टारगेट्स लॉन्ग टर्म में मिल रहे हैं, यानी दिवाली तक नए हाइस की बात एक्सपर्ट्स अब कर रहे हैं। अब सवाल आपसे यह है कि अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो एंट्री किस स्तर पे लेनी है अगर किसी का साल भर का व्यू है, और दूसरा ये कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स क्या करें फिलहाल गोल्ड में। नमस्कार दीपाली जी। अभी जहां हम देख रहे हैं कि जो वॉर का सिचुएशन है वो बना हुआ है। कल भी यहाँ रशिया और यूक्रेन के बीच में वार्ता थी, लेकिन वो फेल होती हुई दिखी है। उसके बाद हमने फिर एक बार सोने और चांदी में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है। साथ ही इन्फ्लेशन के कंसर्न्स भी बने हुए हैं। कल भी जो यूएस के सीपीआई के आंकड़े आए थे, फरवरी में हमने एक बार फिर 40 वर्ष के उच्च स्तर पर इन्फ्लेशन को आते हुए देखा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हायर इन्फ्लेशन और जो वार टाइम सिचुएशन है वो सोने की कीमतों को सपोर्ट करती रहेगी। शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है कि 52,800 से 52,000 के जो रेंजेस है वो बाइंग के लिहाज से अच्छे रहेंगे। जो शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं वो 50,800 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ 52,800 से 52,000 की रेंज में जो है बाइंग कर सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म के निवेशक। ऊपर में हमारा मानना है कि 55,000 से 56,200 तक के जो लेवल्स है वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। मतलब 1 से 2 महीने की अवधि अगर मैं बात करूं। लंबी अवधि के जो निवेशक हैं थोड़ा सा डिप का वेट करना चाहिए। कहीं भी 50,800 से 51,000 या 50,000 के रेंजेस में अगर भाव आते हैं तो वो लंबी अवधि के निवेशकों के लिए निवेश के लिहाज से काफी अच्छे लेवल्स होंगे। लंबी अवधि के जो निवेशक हैं उनको 49,500 के नीचे का एक स्टॉप लॉस यहाँ बनाकर चलना चाहिए। 6 महीने से साल भर की अवधि की अगर बात करूं तो मेरा मानना है कि 60,000 जो है वो भारतीय बाजारों में, इंटरनेशनल मार्केट में 2200 से $2,250 तक के लेवल्स भी जो है देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। जब भी बड़े डिप्स आते हैं तो उनको एक निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में भी यहाँ पे अच्छी संभावनाएं बन रही है और लंबी अवधि में यहाँ फिर एक बार बेहतर रिटर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं दीपाली। ठीक है, तो यानी शॉर्ट टर्म में थोड़ा ऊपर नीचे गोल्ड के भाव हो सकते हैं, डेवलपमेंट्स अनफोल्ड होंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में व्यू पॉजिटिव ही है। अजय, आपके टारगेट्स क्या हैं शॉर्ट, मीडियम या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से गोल्ड पर? नमस्कार दीपाली। डेफिनेटली देखिए, ऐसा जो रैली हमने अभी लास्ट 2 महीने में आते हुए देखा है, इनफैक्ट 1 महीने में देखा है, ये 10 साल में एक बार ही ऐसा मौका बनता है। देखिए लॉन्ग टर्म ठीक है, हम लोग एक कंजर्वेटिव लेके चलते हैं कि 2300 $2,300, बट फ्रेंकली कल रात को मैं कुछ चार्ट्स देख रहा था इन्फ्लेशन एडजस्टेड को लेकर, तो मुझे लगता है $3,000 भी अगर गोल्ड हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हमने 2006 से लेकर 2011 के बीच में जो तेजी देखी थी, डेट वाज सेम जो अभी दिखाई दे रहा है वैसा ही कुछ काइंड था। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, इस बार पैंडेमिक है और अब लड़ाई का माहौल है, तो मुझे लगता है $3,000 तो हम लोग एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी और सिचुएशन खराब होती है वो देखेंगे। बट टाइमिंग अगर हम बात करें तो ये साल में मुझे लगता है कि अगर हम शॉर्ट टर्म, मतलब अगर हम जुलाई अगस्त तक की बात करें तो 56,000 तक का लेवल मुझे लगता है कि इजीली अचीवेबल है। बट जिस ढंग से चीजें खराब होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी एक रिसेंट अपडेट आया है कि ईरान और यूएस के बीच में जो न्यूक्लियर टॉक है वो फेल हो गई है और क्रूड के ऊपर पूरे दामोदार रहेगा आगे का सिनेरियो पूरा। तो मुझे लगता है कि अगर क्रूड में और तेजी बनती है तो इसका कहीं ना कहीं असर गोल्ड पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा और गोल्ड 60,000 का लेवल भी दिखा दे। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म व्यू एज ऑफ नाउ जो करंट कंडीशन है उसको देखते हुए 64,000 तक के भी लेवल गोल्ड में देखने मिल जाएंगे। बट ये साल में एज ऑफ नाउ 56,000 तक का आप लेवल पकड़ के चलिए। बाइंग के लिए करंट मार्केट भी काफी अच्छा है, बिकॉज जियोपॉलिटिकल टेंशन कंटिन्यू बढ़ रहा है और जिस ढंग से टॉक चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो ये पूरा प्री प्लान दिखाई दे रहा है। 2015 से रशिया ने इसकी प्लानिंग कर रखी है, बिकॉज इसके अंदर वाटर क्राइसिस का भी इशू है, साथ में बॉर्डर सेफ्टी, नाटो और यूएसएसआर का जो लड़ाई हम 1990 से देख रहे हैं वो भी एंगल है, प्लस एक्स्ट्रा जो गैस रिजर्व्स यूक्रेन में जो पाई गई है क्रीमिया और लोहांस ये एरियाज में, उसको भी एक कैप्चर करने का पॉइंट था। तो कहने का मतलब ये पूरा प्लान दिख रहा है और ये और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो आई थिंक 56,000 इमीडिएट वे में हम लेके चल सकते हैं, बट ये 64,000 तक का भी लेवल अगर हम साल 1.5 साल का व्यू लेके चले तो आराम से दिखा सकता है।